अभी सब काम खत्म हो गए। अभी थोड़ा स्केचिंग कर लेती हूँ। ओके। ठीक है, अभी वैसे बना देती हूँ। क्या बनाऊँ? ओके, थोड़ी सी डूडलिंग कर लेती हूँ। हाय स्मिता, क्या बना रही हो? अरे नम्रता, कब आई तू? आ ना, बैठ बैठ अभी। वो मैं थोड़ा स्केचिंग कर रही थी, ऐसे ही मतलब अभी काम खत्म हो गया ना, तो थोड़ा स्केचिंग प्रैक्टिस कर रही थी। अरे क्या स्केचिंग कर रही हो? और वो भी 10 10 रुपए की पेंसिल से? क्या यार, ऐसे तुम कैसे ग्रोथ कर पाओगे? अभी तो छोटे बच्चों की तरह क्या पेंसिल और इरेजर लेके बैठी हो? अभी तो तुम बड़ी हो चुकी हो। अभी तो तुम बड़ी हो चुकी हो, तो तुम्हें बड़ों की तरह सोचना चाहिए ना कि बच्चों की तरह पेंसिल लिया, इरेजर लिया, स्केल लिया। ये क्या है? नो प्रॉब्लम, नथिंग, सही नहीं है। ऐसे क्या कह रहे हो तुम नम्रता? ये 10 रुपए की पेंसिल प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है। अरे स्मिता, तुम जानती हो क्या, कल ही मैंने एक ऐसी अमेजिंग ऑफर देखी ना कि क्या कहूँ तुम्हें। 20,000 के आर्ट मटेरियल सिर्फ 17,000 में मिल रहे हैं। 3,000 ऑफ है। और वो भी सिर्फ, बट ऑफर लिमिटेड है, 24 आवर्स में ही लेना है हमें। तो मैं तुम्हें यही पूछने आई थी कि तुम भी लेना चाहती हो क्या? अभी क्या, छोड़ दो ना पेंसिल वगैरह, क्या पेंसिल से करे, बचपन में किया था ना, बचपन में। ड्राइंग कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जो तुम इतना ये करे, इतना इम्पोर्टेंस दे रही हो। ड्राइंग की क्या है, तो ड्राइंग तो बना लेंगे, लाइंस बनाना है, कर्व्स बनाना है। ये क्या बच्चों जैसे लाइंस बनाया, कर्व्स बनाया, बॉक्सेस बनाए, ये टेढ़े मेढ़े लाइंस खींचते रहती हो, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा। जब तक तुम ड्राइंग अच्छी है, तो जब तुम कलर से अच्छे नहीं डालोगे तब तक वो उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा। पेंसिल से तो बच्चों जैसे लगेगा। बट जब तुम कलरिंग करोगे तो उसका एक अट्रैक्शन होगा, वो बहुत अच्छे लगेगा, रियलिस्टिक भी लगेगा। पेंसिल से उतना तो कोई इफेक्टिव नहीं लगता। हाँ, हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बट अभी तुम कलरिंग नहीं करोगे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं लगता। ठीक है। तो हाँ, तो बोल, मैं सुन रही हूँ, अच्छे से सुन रही हूँ, तो बोल। ठीक है। मैंने तो ना ऑर्डर कर दिए। अब तुम भी चाहती हो क्या? मैं तुम्हें भी पूछना चाहती, तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर दूँ क्या? तुम्हें तो वक्त नहीं मिलेगा इन सब के लिए, तो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूँ क्या? अभी छोड़ ये पेंसिल वगैरह सभी। ड्राइंग तो कर ली ना बचपन में। अभी क्या हो, अभी वही ड्राइंग ड्राइंग करती रहती है। उससे आगे भी बढ़ना अभी। क्या हो, बस एप्पल बनाया, मैंगो बनाया, गाड़ी बनाई, कुछ होम बनाया। ये चल बच्चे करते हैं ऐसा काम, उससे भी आगे तुम बढ़ को कलर पोर्ट्रेट वगैरह बना, अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बना। कलरिंग में बहुत स्कोप है, तुम बहुत अच्छा करेगी। हाँ नम्रता, तुम बताओ, अभी तुम ही बताओ। अगर हमारे प्रोपोर्शन सही नहीं जा रहे, हमारे एंगल सही नहीं जा रहे, हमारे स्किल्स अच्छे नहीं है, तो हम कलरिंग में अच्छा कैसे कर सकते हैं? भले ही तुमने हजारों लाखों के आर्ट मटेरियल्स खरीदे हो, ठीक है, बट जब तक हमारी ड्राइंग परफेक्ट नहीं है, 100% बताती हूँ, तुम्हारी आर्ट वर्क बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। 100% लिख लो, तुम चाहो तो मेरी बात तुम जरूर याद करोगी जब तुम फेल हो जाओगी सोशल मीडिया में, ठीक है? तो तुझे ऑर्डर नहीं करनी है? क्यों यार, इससे तो तुम्हारी ही ग्रोथ होगी ना। अभी ये पेंसिल में छोड़, अभी इससे भी आगे बढ़। कलरिंग में देख कितना स्कोप है, कितना अच्छा बना सकती है तू, आगे बढ़। तेरी ग्रोथ ही चाहती हूँ मैं तो आगे बढ़ना चाहती हूँ, उसके साथ तुम्हें भी आगे बढ़ना है। ये ड्राइंग वगैरह तो बन जाएगा ना, ऐसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसमें उतनी तो। और हाँ, इतने हाई क्लास मटेरियल्स आ रहे हैं अभी कि कोई उससे कुछ भी बना लो तुम, वो अच्छा ही लगेगा। देखना तुम, वो तो एक मैजिक की तरह है। और एक कलरिंग कंपनी बनी है ना, XYZ। उनके बहुत अच्छे आर्ट मटेरियल्स हैं, मैंने उनके तो 2 3 डेमो भी देखे हैं। इतना कलरिंग, सिंपल से लीव्स भी बनाती है तो वो बहुत रियलिस्टिक लगता है, तो वो कलर्स बहुत अच्छे हैं। तो तू ले ही ले उसके लिए। तुम कह रही हो कि 10 रुपए की पेंसिल है। हाँ, 10 रुपए की पेंसिल है, बट इस 10 रुपए की पेंसिल में वो जादू है जो हजारों रुपए के आर्ट मटेरियल में नहीं है। देखना, जब तक ये हमारी पेंसिल, हमारी प्रैक्टिस, हम इस पेंसिल से जब तक प्रैक्टिस करते हैं, जब हमारी इम्प्रूवमेंट होती है, तब जाके हम आर्ट वर्क के मटेरियल्स, अच्छे मटेरियल्स की तरफ मुड़ना है हमें, ठीक है? अभी तुम कह रहे हो कि बच्चों जैसे पेंसिल यूज कर रही हूँ, मैं अभी बड़ी नहीं हूँ। हाँ, मैं तो अभी बच्चा ही रहना चाहती हूँ, जैसे क्योंकि बच्चों में जो वो स्किल्स होती है, वो जो नई नई सीखने की क्यूरियोसिटी होती है, वो हमें भी होनी चाहिए। तब जाके हम ग्रो कर पाएंगे। हमें आर्ट में ग्रो करना है तो हमें हमेशा सोचते रहना है, नया नया कुछ
बनाते रहना चाहिए, तब जाके हम अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। अब तुम ही बताओ, तुम्हारी प्रैक्टिस तो बहुत हो चुकी है, बट तुमने कुछ दिन पहले सही डायरेक्शन में नहीं है वो। तुमने कुछ दिन पहले अभी टाइगर बनाना चाहा तो था, बट बनाया क्या तुमने? कैट। ठीक है, ये तुम भी मानती हो, तुमने भी माना था उस वक्त कि वो सही नहीं जा रहा। तो फिर तुम इन सब बातों को, बेसिक्स को छोड़ के आर्ट मटेरियल की तरफ कैसे मुड़ सकती हो? वो सही नहीं जाएगा। अब तुम लेना ही चाहती हो आर्ट मटेरियल्स, तुम तो ले लो, मैं मना नहीं कर रही, तो अभी ले लो, बट उसे कहीं साइड में रख दो। अभी तो तुम जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगी, बेसिक्स नहीं सीखोगी, तब तक तुम खुद ही अपनी ग्रोथ रोक रही हो। ठीक है, जब तुम 100% पेंसिल से ग्रो कर पाओगी, अपनी ड्राइंग स्किल्स पे को इम्पोर्टेंस दोगी, इन्वॉल्व होगी, तब जाके तुम्हारी ग्रोथ हो पाएगी आर्ट मटेरियल्स में भी। और कलरिंग में भी तुम बहुत अच्छा कर पाओगी। तुम ड्राइंग को छोड़ के डायरेक्टली कलरिंग पे जाती हो, स्किल्स पे जाती हो, तो वो बहुत गलत होगा, वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है, तुम समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ, अभी पेंसिल, जब हम 10 रुपए की पेंसिल से ही जब हम अच्छे से स्केचिंग कर पाते हैं, प्रोपोर्शन वगैरह सही रहते हैं, तब जाके हमें आर्ट लाइन्स वाली पेंसिल, शेड्स की तरफ जाना है। शेड्स में जब हम अच्छे से बना पाते हैं, शेड्स में अब जब सही जाते हैं, तभी जाके हम आर्ट में, कलर्स में भी अच्छा कर पाएंगे। तब तक हमारी आर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। बिना ड्राइंग स्किल्स के, बिना इम्प्रूवमेंट के हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो तुम्हें समझना होगा कि ड्राइंग हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। बस हमने कुछ बेसिक्स किए ही नहीं और डायरेक्टली जंप कर दिया कलरिंग पे, तो वो सही नहीं जाएगा। पेंसिल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ड्राइंग। ठीक है, और पेंसिल हो और कलरिंग में भी कर रही, तो तुम्हें कलरिंग की भी एक्सरसाइज है, उसे भी करना चाहिए। ठीक है, तो उसके अलग एक्सरसाइज हम यहाँ पे पेंसिल यूज करने हैं, उसके एक्सरसाइज के लिए हमें ब्रश यूज करना होगा। ब्रश से वाटर कलरिंग पे फोकस करना होगा। जब हम वाटर कलर में अच्छे कर लेते हैं, तो आगे चल के हम ऑयल पेंट है, एक्रिलिक है, पोस्टर कलर्स है, अलग अलग में मीडियम कि हम अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, जब तक हमें बेसिक्स नहीं पता चलते, प्रोपोर्शंस, एंगल्स, स्किल्स, वैल्यूज, वॉल्यूम्स, हमारी ड्राइंग स्किल्स इंप्रूवमेंट नहीं होती, तब तब कलरिंग भी हमारे लिए वेस्ट है। तो अभी मैं कहना चाहूँगी कि तुम आर्ट कलरिंग पे ज़्यादा मतलब आर्ट मटेरियल्स की तरफ ज़्यादा फोकस मत करो। जैसे नॉर्मल पेंसिल ही लो, नॉर्मल पेंसिल से सही जा रहा है तो आर्ट मटेरियल की तरफ बढ़ो। ठीक है, और उसमें भी सिंपल सिंपल लो, डायरेक्टली तुम थाउजेंड्स के वो बहुत हाई कॉस्टली मटेरियल्स मत लो, क्योंकि जब उन्हें लेकर तुम ट्राई करोगी और तुम्हें जैसा चाहती हो वैसा बेनिफिट नहीं मिलेगा, फीडबैक नहीं मिलेगा, तो उससे तुम नर्वस हो सकती हो, तुम्हें डीमोटिवेशन मिल सकता है। तो अभी खुद ही अपनी पहचान मत खो दो। तुम्हें स्टार्टिंग में पहले तुम्हें ड्राइंग पे फोकस करो, अच्छे से बनाओ, फिर आगे बढ़ो। यही मेरी सलाह होगी, तुम्हारी बेस्ट सलाह होगी। तो तुम ध्यान देना, सोचो इस पे और फील ग्रो करना। ओके, ऐसा कहती है। हाँ ठीक है, मुझे भी लग रहा है कि तू सही बोल रही है, लगता तो है, बट कलरिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है मुझे। ड्राइंग तो मेरी उतनी सही नहीं जा रही, सच में मुझे वर्क तो करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि वो वेस्टिंग टाइम होगा, उसमें मतलब इन्वॉल्व होकर रह जाएगी तो ग्रो नहीं कर पाएंगे। बट जब तो कहती है कि ड्राइंग फंडामेंटल्स इम्पोर्टेंट है, तो मुझे वर्क करना होगा उस पर। तो अभी मैं, तुमने जैसे कहा ना वैसे ही करूँगी। मैं इस ऑफर को खोना तो नहीं चाहती, और मैंने ऑर्डर भी कर दिया, तो मैं इसे ले ही लूँगी, कैंसिल नहीं करूँगी। बट लेके जैसे तुमने कहा वैसे साइड पे रख दूँगी, और आगे चल के मैं अभी प्रिंसिपल्स पे वर्क करके जब मेरी आर्ट अच्छी बने, अच्छे लगे, तब मैं उस पर वर्क करूँगी। ठीक है ना स्मिता? ओके, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट डियर। मैं तो तुम्हारी हर एक एडवाइस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, अगर तुम्हें भी लगे ना कि कोई ऑर्डर करनी हो, तो तुम्हें ज़रूर बताना मुझे। अभी तुम भी जैसे कर रही हो, मैं तुम जो कर रही हो ना, मुझे भी वही बताना, मैं तुम्हारे साथ ही ग्रो करूँगी। ठीक है, तुम जो एक्सरसाइज कर रही हो वही बताना। मैं भी थोड़ा हाई क्लास सोचने लगी थी, बट सच में जब तक बेसिक हमारे परफेक्ट नहीं, हमारे प्रिंसिपल से और फंडामेंटल सही नहीं है, तब तक वर्क कलरिंग की कोई मायने नहीं रखते। मैं भी समझ रही हूँ, मुझे समझाने के लिए थैंक्स स्मिता, थैंक यू लॉट, थैंक्स अ लॉट। ओके, अभी मैं चलती हूँ, मुझे भी और बाद मार्केट भी जाना है, तो अभी मैं चलती हूँ। ओके, बाय।